कार बीएड फर्स्ट ईयर इकाई संख्या 3 पेपर है पठन और पाठों पर विमर्श। आज का हमारा टॉपिक है अनुसंधान या शोध। अनुसंधान की परिभाषा। अनुसंधान होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले अनुसंधान मानव को प्रगति की ओर ले जाने में एक आवश्यक तथा शक्तिशाली उपकरण है सिद्ध हुआ है। क्रमबद्ध अनुसंधान के अभाव में आज की जो प्रगति हम देखते हैं वह कभी भी असंभव नहीं सह सकती। यानी अनुसंधान का तात्पर्य यह है कि जो खोज यानी नए नए प्रयोग, नई नई तकनीकी सभी का जो चल रहा है इस समय वह अनुसंधान के द्वारा ही होता है। अनुसंधान का ऐसा शक्तिशाली उपकरण सिद्ध हुआ है कि हम खोज करके किसी भी चीज को आगे तक ले जा सकते हैं। इससे माना गया है कि जो आज का युग है उसमें नई नई तकनीकी खोज करना, नए नए कार्य करना, यह अनुसंधान पर आधारित होता है। अनुसंधान का अर्थ अंग्रेजी भाषा में क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। अंग्रेजी भाषा में अनुसंधान को रिसर्च शब्द का प्रयोग किया गया है और यह इंग्लिश में रिसर्च शब्द का दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है री, दूसरा है सर्च। री का आवृत्ति घोतक होता है और जबकि सर्च का तात्पर्य है खोज करने से। यानी दोनों शब्दों का मिलाकर हम कहेंगे कि एक री का मतलब होता है आवृत्ति यानी आना घोतक, और दूसरा है सर्च यानी किसी चीज की खोज करना। यानी हमें किसी नए कार्य की खोज करनी है तो उसके लिए हमें किस प्रकार कार्य करना है उसके लिए हमें ये करने हैं। इससे रिसर्च का अर्थ है स्पष्ट होता है कि यानी जो आवृत्ति यानी नई चीज, नए ज्ञान खोज करने के लिए हमें नए नए कार्य करने के लिए किस प्रकार योजना बनानी है उसके लिए हमें कार्य करने होते हैं। यानी हमें दो खोज करने के लिए री प्लस सर्च यानी आवृत्ति यानी जिस हम चीज की खोज कर रहे हैं उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करना, और सर्च माने उसके बारे में सारी चीजों को समझना और उनकी खोज में। इससे ये क्या होता है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इस वैज्ञानिक लोग हैं वो इसी अनुसंधान के आधार पर कार्य करते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी लेबोरेटरी हैं यानी जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें अनुसंधान प्रक्रिया चलती रहती है और ये अनुसंधान का कार्य करती हैं। और आगे हम बात करेंगे कि हिंदी में शब्द जो अनुसंधान है उसका निर्माण किस शब्दों से बना। यानी हिंदी में हम इंग्लिश में तो री प्लस सर्च से बना, और अब हिंदी में हम बात करेंगे अनुसंधान। अनुसंधान का निर्माण किन शब्दों से मिलकर बना, तो हम बात करेंगे अनुसंधान अनु प्लस संधान। यानी अनुसंधान का जो निर्माण हुआ हिंदी में वह दो शब्दों से मिलकर हुआ, अनु प्लस संधान। हम इसे नए सिरे से व्यवस्थित संधान, खोज, जांच या परीक्षा करना, इस तथ्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमें विश्लेषण करना, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें किसी चीज का कोई आगे कार्य करना है तो हमें इसके लिए निष्कर्ष निकालना होता है। और निष्कर्ष कब निकलेगा, जब हम अनुसंधान शोध करेंगे उस पर। किसी चीज का हमें बिल्कुल गहनता से अध्ययन करना है, यानी हमें इसकी पूरी जानकारी लेनी है कि हमें ये कार्य कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये
किसी ने हमारे लिए किया है तो क्यों किया है, यानी हम इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इसके निष्कर्ष निकालने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अब आज का जो समय है उसमें हम बात करते हैं कि अनुसंधान क्यों आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है कि अगर हमारे इस समय किसी भी प्रक्रिया को साबित करने के लिए अनुसंधान वैज्ञानिक लोग हैं, वो ही इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करती है। नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, वो अनुसंधान के आधार पर ही होता है। अगर आज का जो समय है उसमें हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने हमें कहाँ तक, किस ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया है। तो वो क्या है, आज के जो उपकरण हैं, आवश्यक शक्तिशाली उपकरण हैं, उनके द्वारा ही तो हम पहुंचे हैं। अगर ये नहीं होते तो ये वैज्ञानिक अगर इस कार्य को नहीं करेंगे तो हम इस कार्य को आगे कैसे तक पहुंचा सकेंगे। तो आज हम अनुसंधान की परिभाषा, अनुसंधान का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझा। आगे हम कल बात करेंगे अनुसंधान के परिभाषा के बारे में। धन्यवाद।